Hello dear students, I extend a very warm welcome to all of you in my English video class for 28th January 2022. I am sure children you all are keeping in good health. Do take very good care of yourselves, follow all the safety precautions, stay happy, healthy and safe. And at the same time children, I hope you have started preparing for your evaluation 3 exams as well. Learn all the spellings, learn all the answers, revise all the exercises. You still have time children. अभी भी आपके पास टाइम है, तो अगर अभी से आप रेगुलरली पढ़ोगे तो एग्ज़ाम तक बहुत आराम से आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा. सो आई होप यू आर सो दिस इज़ माई सजेशन कि आप रेगुलरली अटेंड योर ऑनलाइन क्लासेस रेगुलरली, बी रेगुलर विथ वॉचिंग द वीडियोज़, क्लासेस रेगुलरली अटेंड करो. और सबसे इम्पॉर्टेंट है जो भी आपका वर्क है, वेदर इट इज़ इन द बुक और इन योर नोटबुक, उसको आप अपना टाइम पे पूरा करते रहो. ओके, तो देयर इज़ नो रीज़न दैट यू विल नॉट बी एबल टू डू वेल. अपना सिलेबस आपका प्रिपेयर रहेगा, आपकी प्रिपरेशन अच्छी होगी, तो कोई रीज़न नहीं कि आपका एग्ज़ाम अच्छा नहीं होगा. ओके, सो कमिंग बैक टू द क्लास, we have started with lesson number 9, which is the last lesson of our main course book. Reading and explanation मैंने कर दिया है, and we have written the spell well words also. So today we will be writing word meanings. So children, take out your main course book, turn to page number 87. Main course book, that is Wordsworth English Reader, and turn to page number 87. Lesson number 9. Okay. We have written the spell well words. Previous class में हमने spell well words लिखे थे. आज हम word meaning से start करेंगे. Word meaning के बाद then we will start with the exercises. So word MEANINGS, word meanings. Okay. Word meanings are given in the book also. So I am writing the same word meanings. Okay, ऐसा कुछ नया मैं नहीं लिख रही हूँ. First is freedom fighter, FREEDOM, freedom, FIGHTER, fighter. ठीक है, फ्रीडम फाइटर जिसको हिंदी में कहते हैं स्वतंत्रता सेनानी. ठीक है, सो फ्रीडम फाइटर का मीनिंग है अ पर्सन हु FIGHTS, fights, a person who fights for the FREE, for the freedom of his or her nation. मतलब कोई भी व्यक्ति जो कि अपने नेशन, या आपकी बुक में कंट्री लिखा है तो मैं भी कंट्री लिखती हूँ, जो भी पर्सन अपने देश के लिए, देश की स्वतंत्रता के लिए संग्राम करता है, युद्ध करता है, लड़ाई करता है, उसे कहते हैं फ्रीडम फाइटर. तो अ पर्सन हु फाइट्स फॉर द फ्रीडम ऑफ हिज और हर कंट्री. सेकेंड वर्ड इज फॉन्डली, FONDLY. फॉन्डली का मतलब है विथ लव, विथ अफेक्शन. फॉन्डली इज विथ लव, मतलब प्यार से. प्यार से लोग उन्हें, पंडित जवाहरलाल नेहरू को प्यार से चाचा नेहरू कहते थे. ओके, विथ लव. थर्ड इज PINNED, पिन. ठीक है, पिन मतलब किसी भी, कोई पेपर है, किसी भी चीज़ को कहीं पे पिन से लगा देना, दैट इज पिन. तो पिन का क्या है, अटैच्ड और ATTACHED, अटैच्ड और FASTENED, fasten with a pin और pins. ठीक है, किसी भी चीज़ को, कोई पेपर है, कोई कपड़ा है, उसको पिन से लगाना, दैट इज फास्टिंग. ओके, नाउ टर्न द पेज चिल्ड्रन, 2 more are there. Fourth is founded. अच्छा, इसको आप P3 लिख लो, देन आई erase. 2 more are there. So I hope everyone has written, and these word meanings are given in the book also children. ठीक है, तो इसको मैं erase कर रही हूँ अभी. 4 and 5 अभी मैं लिख रही हूँ. 1 2 3
Fourth is founded. 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 Founded means set up or started. STARTED मतलब किसी चीज़ को सेटअप करना, कोई नई चीज़ को स्टार्ट करना, ठीक है। जैसे उन्होंने जवाहरलाल नेहरू ने नेशनल बाल भवन स्टार्ट किया था, ठीक है। तो सेटअप, स्टार्टेड मतलब कोई नई चीज़ को स्टार्ट करना। देन फिफ्थ वर्ड इज एंटरटेन, ENTERTAIN, एंटरटेन। एंटरटेन का मतलब होता है मनोरंजन करना, ठीक है। हम टीवी देखते हैं, वी गो टू द मूवीज़, टीवी में मूवीज़ देखते हैं, सीरियल्स देखते हैं, किस लिए? फॉर आर एंटरटेनमेंट। तो जैसे जो परफॉर्मिंग आर्टिस्ट होते हैं, कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले करता है, गाना गाते हैं, डांस करते हैं, सो दे एंटरटेन अदर्स। सो एंटरटेन मतलब किसी का मनोरंजन करना। तो गिव समवन एन्जॉयमेंट, GIVE, गिव, SOMEONE, समवन, ENJOYMENT, give someone enjoyment, ठीक है। After this children write these two. After this we will start with the exercises, ठीक है। comprehension exercises में A and B करते हैं। let us see, complete हो जाएगा I hope. So everyone has written these two, सबने लिख लिया। अब इसको मैं erase कर रही हूँ, okay। Now we will start with comprehension exercises. Page number is 89. COMPREHENSION, comprehension, ठीक है। comprehension, as I have told you so many times, comprehension exercises are to check your reading skill and your understanding, ठीक है। Now first is A is select and take the correct answer. SELECT, select and take the correct answer. First is 14th November is celebrated as. 14th November को हम कैसे सेलिब्रेट करते हैं? First is 14th, NOVEMBER, 14th November is CELEBRATED, celebrated as. What are the three options? The options are A is Parents Day, A is PARENTS, Parents Day, B is Children's Day, CHILDRENS, Children's Day, and option C is Baby's Day, Baby's Day. So how do we celebrate 14th November? We celebrate 14th November as Children's Day. बाल दिवस मनाते हैं ना, तो Children's Day पे आप टिक करोगे। अभी सेकेंड एंड थर्ड चिल्ड्रन वी कैन डू इट ओरली ऑल्सो। ये तो बहुत, तब आई एम श्योर सबको मालूम होगा, तो इसको ओरली कर लेते हैं। सेकेंड इज 14th November इज द बर्थडे ऑफ। किसका बर्थडे है? महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस या पंडित जवाहरलाल नेहरू? वी ऑल नो दैट इट इज द बर्थडे ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो 2 में आप सी जो ऑप्शन है उस पर टिक लगाओगे, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। एंड थर्ड है चिल्ड्रन फॉन्डली कॉल्ड पंडित नेहरू। बच्चे प्यार से पंडित नेहरू को क्या बोलते थे? चाचा नेहरू, अंकल नेहरू या नेहरू जी? तो बच्चे प्यार से पंडित नेहरू को चाचा नेहरू कहते थे। इस पे आप कहाँ टिक लगाओगे? ए, ठीक है, ए पे टिक लगाओगे। फाइन। सो आई होप ये आप कर लो, इसमें जस्ट टिक लगाना है। एंड आफ्टर दिस चिल्ड्रन वी विल बी डूइंग द नेक्स्ट एक्सरसाइज। कॉम्प्रिहेंशन में जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है दैट इज fill in the blanks with the right words from the given box below. Okay, so I hope everyone has done this. ठीक है, इसको मैं erase कर रही हूँ। Now next is fill in the blanks. अभी मैं words नहीं लिख रही हूँ, words you can see from the book itself, क्योंकि words में लिखूंगी
तो बहुत स्पेस चली जाएगी. ओके, सो इसको भी रेस कर देती हूँ कॉम्प्रिहेंशन को. B is fill in the blanks. FILL fill in the blanks. ठीक है. फर्स्ट क्या है? वर्ड्स गिवन आर 14th November, चिल्ड्रंस डे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, रोज एंड चिल्ड्रन. ठीक है. तो फर्स्ट सेंटेंस इज CHA चाचा, NEHRU नेहरूज फुल नेम वॉज. उनका फुल नेम का मतलब है पूरा नाम. चाचा नेहरू तो प्यार से उनको बोलते थे. पहले सेंटेंस लिख ले रही हूँ मैं. सेकेंड इज ही वॉज बोर्न ऑन. ही वॉज बोर्न ऑन. थर्ड इज हिज बर्थडे is celebrated as dash. फोर्थ दिख रहा है, विजिबल है. अच्छा चलो 3 कर लेते हैं, 4 5 तक इसके बाद कर लेते हैं. तो फर्स्ट वाला क्या है? चाचा नेहरू फुल नेम वॉज, उनका पूरा नाम क्या था? हिज फुल नेम वॉज पंडित JAWAHAR जवाहरलाल. NEHRU जवाहरलाल नेहरू. ठीक है. आप उनका नाम था, हिज नेम वॉज जवाहरलाल. ठीक है. नेहरू तो सरनेम था, हिज नेम वॉज जवाहरलाल. पंडित ऐसे लोगों ने आगे ऐड कर दिया था, सिंस ही वॉज मे बी ब्राह्मण बाई कास्ट या जो भी था, तो पंडित ऐसी उनके नाम के आगे ऐड किया था. हिज नेम वॉज जवाहरलाल. ठीक है. नेहरू सरनेम था, तो उनके जो कलीग्स थे, जो उनके साथ के लोग थे, दे यूज्ड टू कॉल हिम एज पंडित जी. बच्चे तो उनको चाचा नेहरू बोलते थे, उनके साथ के जो लोग थे वो उनको पंडित जी बुलाते थे. ठीक है. ही वॉज बोर्न ऑन, अभी हमने पढ़ा, ही वॉज बोर्न ऑन 14 November. NOVEMBER. ही वॉज बोर्न ऑन 14 November. ठीक है. His birthday is celebrated as, उनकी बर्थडे कैसे मनाते हैं? As CHILDRENS Children's Day. His birthday is celebrated as Children's Day. 2 more are there children. आप ये 3 complete कर लो. And this you have to do in your book only. इसको आपको अपनी नोटबुक में नहीं लिखना है, बुक में ही लिखना है. ठीक है. तो you just have to write the words. So I hope everyone has written. अभी 4 और 5 लिखना है हमें. The fourth is a child had. Fourth is a child had pinned a PINNED pinned a dash on his jacket. And a fifth is Chacha Nehru loved dash. ठीक है. तो एक बच्चे ने उनके जैकेट पे क्या लगा था? कौन सा फ्लावर लगा था? रोज. ठीक है. A child had pinned a rose. इसीलिए उसके बाद क्योंकि आप जितनी भी फोटोग्राफ देखोगे सब में आप देखोगे कि उन्होंने वो एक रोज बर्ड लगा के रखते हैं. ठीक है. जैकेट पे. एंड चाचा नेहरू लव्ड CHILDREN. चाचा नेहरू लव्ड चिल्ड्रन. बच्चों को बहुत पसंद करते थे. ओके चिल्ड्रन. सो वी हैव कंप्लीटेड एक्सरसाइज A and B. नाउ C is it is a short paragraph about celebration of Children's Day in your school. ओके. इसको कैसे करना है? How do you celebrate Children's Day at your school? ठीक है. Do you have a nice time? Do you dress up? Are there any competitions, magic shows, movies, etc.? Do you get any toffees and sweets on this day? ठीक है.
तो ये जो क्वेश्चन है, कुछ एक क्वेश्चन है, इनके आंसर जो भी होगा उसको वो आंसर सोच करके यू हैव टू write few lines on how you celebrate Children's Day. Okay, so today the time is over, children. This we will be doing in the next class. Okay, so that is all for the day. Thank you and have a good day.